ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3 टी फ्रॉम असम हम आज करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट उसके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वहाँ से देख ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टी फ्रॉम असम। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो इसमें लिखा हुआ है प्रांजल जो कि राजवीर का क्लासमेट है और दोनों जने दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। और वैसे प्रांजल आसाम को बिलोंग करता है। प्रांजल's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। इसमें लिखा हुआ है कि प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन के मैनेजर है जो कि आसाम में पड़ता है। और प्रांजल ने अपन इनवाइट करा है राजवीर को कि वो उसके होम पर विजिट करने जाए। कब? समर वेकेशन में। इनकी समर वेकेशन हो रही है इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा लेसन। चाय गरम अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। यानी कि जो चाय बेचने वाला है वो ज़रूर ट्रेन में आया है और वो बोल रहा है चाय गरम ही इज़ ऑफरिंग टी टू एवरीवन। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। तो वो विंडो पर आया और इनसे पूछता है कि चाय लेंगे आप? तो प्रांजल कहता है गिव अस 2 कप्स। Give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Steaming का मतलब है एकदम गरम गरम इन्होंने जो है भाप से निकलती हुई एकदम गरम गरम चाय को लिया। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. कहते हैं कि बाकी ज़्यादातर सभी लोग इनके कंपार्टमेंट में जो बैठे हुए थे सभी चाय पी रहे थे। सभी उसका आनंद ले रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर सेड। इतने में राजवीर कमेंट करते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो लगभग 80 करोड़ जो है टी के कप्स जो है हर दिन पिए जाते हैं पूरी दुनिया में। यानी एक ये फैक्ट बताया गया टी के रिलेटेड। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल इसका जवाब देते हुए कहता है, सरप्राइज दिखाते हुए कहता है कि वाकई में टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बuried हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। कहते हैं कि ट्रेन फिर जो है स्टेशन से आगे बढ़ी। प्रांजल ने जो अपनी नोज है वो डिटेक्टिव बुक के अंदर लगा ली। इसका मतलब ये है वापस अपनी बुक में लग गया। उसको डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का शौक है इसीलिए वो प्रांजल जो है उसकी रीडिंग कर रहा है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। कहते हैं कि राजवीर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन है। आर्डेंट का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग द एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन उस वक्त वो डिटेक्टिव स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टेड है सीनरी में। जो आसपास जैसे हम ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो अपने जो खिड़की के साइड होता है अपन बाहर देखते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो राजवीर है वो उसको इंजॉय करना चाहता है बुक पढ़ने के बजाय। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। कहते हैं चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ही है और वो जो राजवीर है उसने कभी इतनी ग्रीनरी पहले नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस। कहते हैं कि जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड है, पैडी मतलब ये चावल से रिलेटेड जो होता है ना, इनका जो खेत है, कहते हैं उधर से ही रास्ता जाता है जहाँ पर कि टी बुशेस दिखाई दे रही है। यानी कि जो चाय है उसी के पत्ते बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, उसकी झाड़ियाँ दिखाई दे रही है। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. कहते हैं कि ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था। मैग्निफिशेंट मतलब अद्भुत चीज़ थी। तो नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ डेंसली वुडेड हिल्स। कहते हैं कि मतलब वुडेड का मतलब है यहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा है। तो उन और वो भी डेंसली है। डेंसली मतलब चिपके चिपके एकदम घने पेड़ लगे हुए हैं। तो इन पेड़ों के बैक साइड में आपको दिख सकती है क्या कि चाय की खेती करी गई है। यानी टी बुशेस जो कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई सी की तरह समुद्र सा नज़र आता है, रिवर नज़र आता है। Dwarfing the tiny tea plants were the tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. तो यही है ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स। इसमें लिखा हुआ है ड्वार्फिंग का मतलब है जो टी प्लांट्स है ना उनको तो छोटा बताया गया है एज कंपेयर टू द किससे? टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज। यानी ऊंचे ऊंचे, स्टर्डी मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, शेड ट्रीज यानी जिनकी छाया बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं जंगलों में क्या दिख रहा है, उन्हीं गार्डन में, टी गार्डन पे आपको पहले दिखेंगे कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़। ठीक है, और उसके पीछे जो है टाइनी टी प्लांट्स है जो कि फिर बौने रह गए। एंड अमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस विजिली मूव डॉल लाइक फिगर।
कहते हैं अमिड्स यानी बीच में। तो ये जो एकदम से बढ़िया से बुशेस थी, जो कि एकदम ऑर्डर में लगी हुई है, एकदम उनकी रोज़ है, यानी जो चाय की खेती करी गई है, एकदम जो टी गार्डन है, वो एकदम ऑर्डर में है, परफेक्ट ऑर्डर। उन्हीं के बीच में आपको दिखेंगे डॉल लाइक फिगर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डॉल लाइक फिगर्स क्या है ये? तो डॉल लाइक फिगर्स मीन्स टी प्लकर्स, यानी चाय को जो चुगते हैं, जो लोग चाय को मतलब उसको निकालते हैं वहाँ से फसल से। तो डॉल लाइक फिगर्स, उनको डॉल लाइक फिगर का ऐसा लग रहा है जैसे डॉल्स घूम रही हैं वहाँ पे, वो लेडीज़ का जिक्र करा गया जो कि टी प्लकर्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है इन द डिस्टेंस, यानी थोड़ी दूर पर वॉज एन अगली बिल्डिंग। कहते हैं गंदी सी बिल्डिंग है वहाँ पर, विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। एक बिल्डिंग है जिसके अंदर से जो चिमनियों में से धुआँ निकले जा रहा है, धुआँ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकले जा रहा है। तो इस बिल्डिंग को अगली कहा गया। अगली क्यों कहा गया? क्योंकि इसने नेचुरल सीनरी स्पॉइल्ड कर दी। यहाँ पे सब कुछ नेचुरल था, बट यहाँ क्या है कि ज़रूर किसी चीज़ की फैक्ट्री वगैरह है और जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो इसीलिए अगली कहा गया कि इसने सारी जो नेचुरल सीनरी है ना, उसका सत्यानाश कर दिया, मतलब बेकार कर दिया उसको। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर एक्साइट होते हुए एकदम से बोला, अरे ये देखो एक टी गार्डन। प्रांजल, हु had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। अब उसका जो फ्रेंड है प्रांजल, वो तो यहीं पला बड़ा है और इसी प्लांटेशन में उसका मतलब बचपन बीता हुआ है, तो फिर वो क्यों एक्साइट होगा? इसीलिए उसने डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। तो राजवीर तो एक्साइटेड था, बट प्रांजल नहीं था। ओ, दिस इज अ टी कंट्री नाउ। तो हुआ ये, तो वो बस इतना बोलता है, ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ। यानी जो प्रांजल है वो ये बात बोलता है कि ये एक टी कंट्री है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो वो यही बात बोलता है कि भाई अभी तो गार्डन की शुरुआत हुई है, अभी तो तुझे इतने गार्डन देखने को मिलेंगे, तो बस बहुत देखेगा अब तो तू गार्डन ही गार्डन। तो वो भी सब टी के। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर कहता है कि यार जितना हो सका मैंने जो है टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करी। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। कहते हैं कि तो राजवीर बताता है प्रांजल को कि भाई अच्छी बात है कि तू टी में ही पला बड़ा है, लेकिन मैं जो है किताबें पढ़ी है ना, तो उससे मैंने कई बातें जानने की कोशिश करी कि आखिरकार चाय की खोज कैसे हुई थी। तो उसके बाद प्रांजल रिप्लाई करता है, कहता है व्हाट लेजेंड्स, क्या सुना है तूने? तो वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। कहते हैं एक चाइनीज एम्परर की कोई पुरानी कहानी का जिक्र है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कहते हैं कि वो क्या करता था, पानी पीने से पहले हमेशा उसे उबाल लिया करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट्स अ डिलीशियस फ्लेवर। कहते हैं तो एक दिन क्या हुआ कि जिसपे गैस तो हुआ करती नहीं, तो पत्ते वगैरह जला करके उस पर ही पानी गर्म करा करते थे। तो वो जो पत्ते थे ना, मतलब ट्विग्स वगैरह, तो उनके वगैरह वो उसके अंदर गिर गए पानी में, और उसके अंदर एक डिलीशियस यानी टेस्टी फ्लेवर आ गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। तो कहा जाता है कि यही जो है टी लीव्स है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ट प्रांजल। स्कॉफ्ट का मतलब एक ताना मारते हुए से, मतलब हंसी उड़ाते हुए से कह रहा है वो कि भाई दूसरी बता चल तू, और दूसरा लेजेंड क्या है? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो वो जवाब देता है राजवीर की एक इंडियन कहानी भी है इससे रिलेटेड। बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। एसेटिक का मतलब है वही जो ये हमारे मॉन्क्स वगैरह होते हैं, सन्यासी। कट ऑफ हिज eyelids बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। कहते हैं कि बोधि धर्मा, जो कि बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, उन्होंने एक बार अपनी आंख की पलकें जो थी ना, आईलिड्स, उनको ही काट डाला। क्या क्यों? क्योंकि उनका ही मानना है कि मेडिटेशन करते वक्त उनको नींद आ जाया करती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। कहते हैं उन आईलिड्स से 10 जो है टी प्लांट्स वो प्रकट हुए। मतलब ये तो एक तरीके से एंशियंट टाइम पे जादू वगैरह से रिलेटेड कहानियाँ होती, तो वैसी कुछ कहानी लग रही है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप। कहते हैं कि अगर इन्हीं जो लीव्स थी इन्हीं प्लांट से, अगर इसको गर्म पानी में डाल दिया जाए, जो कि प्लांट उगे थे ना अभी उसके आईलिड से, कहते हैं अगर इनकी जो लीव्स है पत्तियां लेकर के गर्म पानी में डाल के पी ली जाए, तो बैनिस्ड स्लीप हो जाए। बैनिस्ड का मतलब है ख़त्म हो जाए, क्या एंड हो जाए? स्लीप एंड हो जाए। तो ये एक कहानी थी जो कि इंडिया से रिलेट करती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर कहता है कि लगभग 2700 बीसी पर जो टी है वो पहली बार ड्रंक करी गई थी चाइना। बीसी आप समझते होंगे, अगर अभी एडी चल रहा है तो यहाँ से आप बैक जाइए
ये 2021 ईयर्स बैक जाइए तो उससे भी बैक, फिर उसमें 2700 और ऐड करिए, तो आज से लगभग कितना हो गया, लगभग 4800 ईयर्स बैक की बात हो गई, या फिर ऐसी कुछ हुई, ठीक है। तो इतने साल पहले की बात है ये कि टी जो है पहली बार चाइना में ड्रिंक करा गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। कहते हैं कि ये जो वर्ड्स है ना, चाय और चीनी, ये सब के सब देखा जाए तो चाइनीज वर्ड से ही निकले हुए हैं, चाइनीज से ही डिराइव करे गए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। कहते हैं यूरोप में ये टी जो है 16th सेंचुरी में आई थी, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज। तो बीवरेज तो पता ही होगा आपको कि रिफ्रेशमेंट के रूप में ली जाना। तो पहले के टाइम पर जो चाय है बीवरेज के रूप में नहीं ली जाती थी, रिफ्रेशमेंट के रूप में नहीं ली जाती थी, बल्कि दवाई के रूप में ली जाती थी। और 16th सेंचुरी में यूरोप में आई थी ये। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो अब क्लैटर्ड का मतलब है ब्रेक से लगाते हुए, खड़खड़ की आवाज़ करते हुए मरियानी जंक्शन पर पहुंची। मरियानी जंक्शन, मरियानी यानी वो टाउन है जो कि असम का एक टाउन है, और इसके बॉर्डर जो है नागालैंड से शेयर होते हैं। तो जो मरियानी है उस जंक्शन पे आकर के ट्रेन रुक गई है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि ये जो दोनों बंदे हैं यानी बच्चे, इन दोनों ने क्या करा, अपना लगेज जो है उठाया, सामान उठाया और अपना रास्ता बनाते हुए, भीड़ भाड़ से हटते हुए सीधे प्लेटफॉर्म पर उतरे। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। इन दोनों का इंतजार कर रहे थे प्रांजोल्स के पेरेंट, ठीक है। तो उसके माता पिता जो है वहीं पे खड़े होंगे और इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबरी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर। थोड़ी ही देर में वो पहुंच गए ड्राइव करते करते देखियाबारी। तो देखियाबारी नाम आपको याद रखना है, ये क्या है, ये प्रांजोल के फादर जिस टी गार्डन को मैनेज करते हैं उसका नाम है देखियाबरी। तो देखियाबरी, the tea garden managed by Pranjol's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. एक घंटे बाद जो उनकी गाड़ी थी, रोड से चलते चलते उससे थोड़ा सा नीचे की साइड उतरी, इसका मतलब मेन रोड से हटी, यानी किसी खेत साइड में जा रही है। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर देखिया बरी टी एस्टेट। तो एक कैटल ब्रिज आया, कैटल यानी ये भेड़ बकरी वगैरह जिस पे चल के जाया करती थी, उसी वजह से ये अपनी कार को जैसे तैसे वो ले गए होंगे। एंड एंटर देखिया बरी टी एस्टेट, और टी एस्टेट जो कि जिसका नाम है देखिया बरी, वहाँ पे पहुँच गए हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, कंकड़ों की बनी हुई रोड है, यानी सीमेंटेड और वैसे बढ़िया वाली रोड नहीं है, ग्रेवल रोड है। पर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, मतलब एकड़ों में फैले हुए एरिया में, बहुत बड़े बड़े एरिया में टी बुशेस ही बुशेस दिखाई दे रही हैं। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। प्रून्ड का मतलब छटाई होती है, जैसे पेड़ पौधों की छटाई करते हैं ना, उनकी कटाई कर देते हैं ऊपर से, कि वो सारे एक जैसे दिखे, कोई बड़ा छोटा ऐसा ना दिखे। तो उसी तरीके से सेम हाइट पे सारे जो आपके टी बुशेस हैं उनकी कटाई कर रखी है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। कहते हैं कि टी प्लकर्स यानी जो चाय को कलेक्ट करने आए हुए हैं, चाय की पत्तियों को, उनके पास में बैम्बू बास्केट्स हैं, उनके पीठ पे लगी हुई है, और उन्होंने सबने प्लास्टिक के एप्रन्स पहन रखे हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो जो अभी अभी खिल करके आई हैं पत्तियां, जो कि बहुत इनके काम की होंगी, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, किसमें, अपनी वही बैम्बू बास्केट्स में, जो कि पीठ पे लगा रखी है। और फ्रंट में इन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहन रखे हैं। इनकी इमेज आपको अभी दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये है इनकी इमेज, ये देखिए पीछे ना इनके बैम्बू की बास्केट्स है, और ये सब जो है टी को प्लग कर रहे हैं। तो इस तरीके से दिखाई देते हैं ये। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of leaves to pass. कहते हैं प्रांजल के फादर ने थोड़ा सा स्लो डाउन करा कार को, क्योंकि एक ट्रैक्टर आ रहा था जिसमें कि पूरा उसका ट्रेलर जो है ना, उससे लोडेड था टी लीव्स से, तो उसको ताकि क्रॉस कर जाए, इसलिए थोड़ा स्लो करा। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो राजवीर कहता है ये बात, राजवीर कहता है यानी पूछता है राजवीर, मिस्टर बरुआ यानी प्रांजल के फादर से पूछता है कि क्या ये जो है सेकंड फ्लश है, यानी स्प्राउटिंग पीरियड का दूसरा वाला पार्ट है ना, मतलब सेकंड ईयर जो होता है उसमें, एक 1 ईयर में स्प्राउट का। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तो राजवीर खुद ही इसका जवाब देते हुए कहता है कि ये जो है मई से लेके जुलाई तक होता है, मई से लेके जुलाई तक, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और बहुत ही बेहतरीन टी देता है। तो इस पे प्रांजल के फादर जो है
वो सरप्राइज़ करते हुए रिप्लाई देते हैं, कहता है, "यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग।" प्रांजोल्स फादर सैड एंड सरप्राइज़। तो प्रांजोल के फादर जो है, वो राजवीर की इंटेलिजेंस से सरप्राइज़ होते हैं और ऐसे कहते हैं कि तुमने लगता है पहले से ही होमवर्क कर रखा है, यानी कि पढ़ाई कर रखी है टी के बारे में। "येस मिस्टर बरुआ," राजवीर एडमिटेड, "बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर।" कहते हैं कि हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर कहता है, रिप्लाई देता है पॉजिटिवली कि हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। कहता है लेकिन मैं और भी सीखना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ पर आपके पास हूँ, और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ इसके बारे में। इसी के साथ में हमारा पूरा का पूरा लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कंप्लीट होता है, और जो कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, और तीनों पार्ट्स की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। बाकी जो इसके 2 पार्ट है वो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।